नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। अभी हम एक चर्चा करेंगे बिहार के एक छोटा सा चुनावी विश्लेषण है। ये इसलिए है क्योंकि बिहार में अभी जो चुनावी मौसम चल रहा है इसमें बहुत तेज़ी से गर्माहट बढ़ते जा रही है। बात राजद खेमे से सामने आई है और बड़ी खबर ये आई है कि राजद के वरिष्ठ नेता और कभी उपाध्यक्ष रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद का हाथ छोड़ दिया है, यानी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दिल्ली एम्स में वे भर्ती थे और वहीं से उन्होंने एक कागज़ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख करके सौंप दिया है और पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले उन्होंने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। ऐसे कयास लग रहे थे कि वे पार्टी छोड़ देंगे और आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। पार्टी छोड़ने के बाद राजद खेमे से ही बहुत सारे लोग उन्हें बता रहे हैं कि वो एक कचरा थे जो आज बाहर हो गए, राजद पार्टी शुद्ध हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव से पहले लगातार राजद खेमे से कई वरिष्ठ नेता जो कि कभी राजद के लिए एक बड़ा दाव हुआ करते थे, राजद के लिए एक बड़ा हाथ थे, एक बड़ा स्तंभ थे, वो आज राजद छोड़ करके निकल रहे हैं चुनाव से पहले। अभी कुछ लोगों का अगर हम डिटेल देखें तो पिछले कुछ दिनों में, इसी साल की बात कर लें तो हाल फिलहाल में संजय प्रसाद, राधाचरण सेठ, रणविजय कुमार सिंह, एसपी उमर आलम और दिलीप राय जैसे एमएलसी ने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके चलते विपक्षी नेता के तौर पे जो राबड़ी देवी का पद बना हुआ था उसके ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। वहीं हाल ही में चंद्रिका राय जो कि लालू यादव के समधी थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और उनके साथ साथ बड़े नेता फराज फातमी जो कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी के बेटे हैं, उन्होंने भी राजद को अलविदा कह दिया। उनके साथ जयवर्धन यादव ने भी जो है राजद का साथ छोड़ दिया। तो आखिर क्या है कि महागठबंधन में लगातार ये नेता जो है राजद का साथ छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जदयू के साथ ये जा रहे हैं। आप खुले तौर पे ये कह सकते हैं कि चुनाव का मौसम है तो भाई आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन इसके पीछे कई सारे कारण हैं। हम आपको 4 कारण गिनवाते हैं। पहले 2 कारण जो हमेशा आपके दिमाग में आएंगे वो ये होता है कि पार्टी में किसी नेता को तवज्जो नहीं मिल रही या फिर उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो उसकी पूर्ति नहीं हो रही। ये बात सही है, ये बातें हर नेता के साथ होती हैं क्योंकि समय के साथ साथ सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है और हर कोई चाहता है कि भले ही वो चुनाव में हार गया हो लेकिन पार्टी में जो उसका रुतबा है वो बना रहे। और ऐसे में अगर पार्टी नेतृत्व उनको तवज्जो ना दे, उनकी महत्वाकांक्षाओं की जो है रिस्पेक्ट ना करे, ऐसे में उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब वो पार्टी उनके लिए नहीं बनी है। लेकिन इसके बाद 2 और पॉइंट हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। वो बड़ा पॉइंट है पार्टी का नया नेतृत्व, यानी कि युवा नेतृत्व जिसको कहा जा रहा है आज के डेट में कि राजद युवा नेतृत्व की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पार्टी का जो लीडरशिप है वो भले तेजस्वी यादव के हाथ में है और उनके एरोगेंस के चलते कहीं ना कहीं जो पुराने नेता हैं वो पार्टी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा की तरह अपने आप को दिखाते हैं, वो हर एक चीज़ में चाहते हैं कि उनका उसमें ये रहे, योगदान रहे और वो हर फैसला लेना चाहते हैं और उनके फैसले को सब कोई माने ऐसा वो चाहते हैं, यानी कि पार्टी में एक तरह की डिक्टेटरशिप बनी हुई है। दूसरी बड़ी बात है फैमिली पॉलिटिक्स को लेकर के राजद पे हमेशा आरोप लगता रहता है कि फैमिली पॉलिटिक्स यहाँ पे ज़ोरों शोरों पर है। जैसे कि केंद्र में कांग्रेस है तो राज्य में बिहार में जो है वो राजद है और इसी कारण से कई नेता अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं देखते हैं राजद में और वो ऐसा सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा जिसके ज़रिए वो किसी बड़े पद पर या फिर अपने किसी बड़े महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। इसके अलावा एक और बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे, लहर के साथ हर कोई चलना चाहता है, कोई भी उल्टी लहर में नहीं जाना चाहता, उल्टी लहर के खिलाफ नहीं जाना चाहता, यानी लहर के साथ सब कोई जाना चाहता है। और ये सबको पता है कि पिछले 15 सालों में जो काम बिहार में नीतीश कुमार ने किया है और बिहार में जो जदयू और बीजेपी का गठबंधन एनडीए है उसके साथ जो है बिहार की जनता है, लहर उनके पक्ष में है और इसीलिए अपने महत्वाकांक्षाओं के हित को साधने के लिए लोग इस तरफ भागे दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजद से इतने सारे वरिष्ठ नेता बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में राजद को ये सोचना चाहिए कि उसकी गलती कहाँ हो रही है, नहीं तो हाल वही होगा जो 2019 के चुनाव में हुआ था और इस बार बिहार विधानसभा में राजद शायद अपनी लाज भी ना बचा पाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें बिहार के साथ।